ये दिलमणि सर हैं जो कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो ये आज आप लोगों को जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस, क्या स्कोप है एग्रीकल्चर में। तो इसके ऊपर हम इनसे बात करते हैं। सर, बताया जाए। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है क्या। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कृषि विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके थ्रू हम सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फार्म मशीनरी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं। और जैसे सॉइल वाटर कंजर्वेशन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह मिट्टी क्या है, मिट्टी को हम किस तरह उसके स्वास्थ्य को हम बनाए रखेंगे जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे और हमारा जो है फसल का उत्पादन बढ़े। और इसमें जो है सॉइल वाटर कंजर्वेशन में सिंचाई और ड्रेनेज, यानी जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो उसे प्रॉपर ढंग से निकालने के लिए हम अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं फार्म मशीनरी एंड पावर। फार्म मशीनरी एंड पावर में हम जितने तरह के पावर हैं जो फार्म पे लगाए फार्म में उपयोग किया जाता है उसे हम फार्म पावर कहते हैं। जैसे ह्यूमन पावर, इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल पावर, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी, ये सभी पावर का हम खेतों में उपयोग करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रैक्टर, जो मैकेनिकल पावर के अंतर्गत आता है। ट्रैक्टर के द्वारा हम मिट्टी का हम टिलेज करते हैं। टिलेज के द्वारा हम मृदा के टिलेज एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन है जिसके द्वारा मृदा के कॉम्पैक्टनेस को लूज करते हैं और जिसके द्वारा जिससे पौधे के बढ़वार में सहायता मिलती है। टिलेज के बहुत से विशेषताएं हैं। टिलेज के द्वारा हम मृदा में एरेशन, वायु की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस टिलेज के द्वारा सॉइल का अपरदन कम होता है। टिलेज में कीड़े मकोड़े के लार्वा जो भी होता है उसके द्वारा नष्ट होता है। टिलेज से वाटर होल्डिंग, मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ मृदा का पर यूनिट एरिया भी बढ़ जाता है जिसके द्वारा पौधे का बढ़वार अच्छा होता है। टिलेज इक्विपमेंट दो तरह का होता है, एक प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट, सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट। प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट में देसी प्लाव, मोल्डबोल प्लाव, डिस्क प्लाव, सब सॉइल, चीजल प्लाव आदि आता है। और सेकेंडरी प्लाव में, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में कल्टीवेटर, हैरोज, रोटावेटर इत्यादि इम्प्लीमेंट आता है। प्राइमरी टिलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है देसी प्लाव, मोल्डबोल प्लाव और डिस्क प्लाव। मोल्डबोल प्लाव जो है एक साथ 4 काम करता है। फर्रो का स्लाइस काटना, फर्रो को लिफ्ट करना, टर्न करना और साथ ही साथ फर्रो स्लाइस का पल्वेराइज करना, जिससे जो है मिट्टी का कंपैक्टनेस लूज हो जाता है। मोल्डबोल प्लाव का जो कंपोनेंट है, पहला फ्रेम है, टाइन है, सैंक है, मोल्डबोर्ड है, फ्रॉग है, शेयर है, लैंडसाइड है, ये सभी मोल्डबोल प्लाव के कंपोनेंट हैं। मोल्डबोल
मोल्डबल प्लाव जो जितने भी हमने इक्विपमेंट बताए, प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट और सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट, इन सभी का उपयोग करके हम मेन फील्ड और सीडलिंग के लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं। और जब नर्सरी हमारा तैयार हो जाता है तो इसे मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के थ्रू हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। उसके बाद जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो उसे हार्वेस्ट करने के लिए विभिन्न इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे सिकेल, रीपर और कंबाइंड हार्वेस्टर। इन सभी हार्वेस्टर में कंबाइंड हार्वेस्टर बहुत ही उपयोगी इम्प्लीमेंट है, जो एक साथ बहुत से फंक्शन को करता है, जैसे मैच्योर क्रॉप का कटिंग, उसके बाद कटिंग, थ्रेसिंग, उसके बाद क्लीनिंग और साथ ही साथ स्टोरिंग का भी काम एक साथ करता है, जिसके द्वारा कंबाइंड हार्वेस्टर बहुत ही उपयोगी है। और कंबाइंड हार्वेस्टर में एक आता है रील इंडेक्स। रील इंडेक्स वह इंडेक्स है जिसमें रील के पेरिफेरी स्पीड और कंबाइंड हार्वेस्टर का जो स्पीड होता है उसका रेशियो है। और किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए रील इंडेक्स 1.25 से 1.5 के बीच होना चाहिए, जिससे जो क्रॉप का जो विनोइंग होता है या थ्रेसिंग होता है उसमें ग्रेन का लॉस बहुत ही कम होता है। जब रील इंडेक्स 1.5 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें जो प्रॉपर ग्रेन की मात्रा बहुत ही कम होता है और ग्रेन बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। इस तरह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के थ्रू जितने भी फार्मेशनरी इक्विपमेंट, सॉइल वाटर कंजर्वेशन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जैसे हम किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इस पोस्ट हार्वेस्ट में इसी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दिनमणि सर बहुत अच्छा।